दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मुझे आशा है कि आप ठीक होंगे। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए कहानी बनाता हूं। आइए आज की कहानी शुरू करते हैं। रात के 11 बज रहे थे और मैं ऐसे सो रहा था मानो गधे घोड़े सब बिक गए हों। मैं सपने में न जाने किस द्वीप की यात्रा कर रहा था कि फोन की लगातार घंटियां मुझे झकझोर कर चेतना की दुनिया में ले गईं। मुझे अपनी स्वप्निल नसों को नियंत्रित करने में कठिनाई हो रही थी। मैंने फोन उठाया। हमेशा की तरह मैंने अभिवादन किया। आप कैसे हैं तलहा? आप क्या कर रहे थे? सो रहा अब्बू जी थे। क्या आप लोग सुरक्षित पहुंच गए? और फिर उन्होंने जो बताया उसे सुनने के बाद पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। रास्ते में उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया था और उस वक्त वे सभी अस्पताल में थे। हालांकि उनके अनुसार चिंता की कोई बात नहीं थी और वे सभी थोड़े घायल थे, लेकिन उनके चिंतित होंठ, लहजा और बात करने का असामान्य तरीका मुझे किसी और का संकेत दे रहा था। इसलिए मैंने तुरंत निकलने की योजना बनाई। हालांकि उस समय अब्बू जी मुझे यात्रा करने से मना कर रहे थे, लेकिन मेरी नींद अब असंभव थी और मेरा दिल उद्करण तक पहुंचना चाहता था। मेरे माता पिता, चाची, खालो, मेरी छोटी बहन सभी करीबी रिश्तेदारों की शादी में शामिल होने के लिए आज शाम को हैदराबाद चले गए। मैं अपनी परीक्षाओं के कारण घर पर ही रहा। मेरी चाची और चाचा हमारे घर से डगलिस छोड़ते थे और हमने उनके साथ एक बहुत ही सुखद समारोह किया था। चाची और चाचा बहुत दयालु, ईमानदार और जिंदा दिल थे। अल्लाह ने उन्हें बच्चों को छोड़कर हर सांसारिक आशीर्वाद से नवाजा था, लेकिन उन्होंने इस कमी को पूरा करने के बजाय उनके जीवन की एक बीमारी, वह नियति को जानते थे और उसके साथ समझौता कर लिया। उन्होंने मुझे और मेरी छोटी बहन को अपने बच्चों के रूप में माना और उन पर अपना सारा प्यार बरसाया। परिणाम स्वरूप हम दोनों उन्हें माता पिता के समान दर्जा देते थे। मैं पूरी रात जागकर पेपर की तैयारी कर रहा था। जब मैं पेपर के बाद घर आया तो सबके साथ इतना व्यस्त था कि मुझे पता ही नहीं चला कि समय बीत गया। बहुत बुरी स्थिति थी। जैसे ही मैंने खाना खाया और प्रार्थना की, नींद मुझ पर इस कदर हावी हुई कि मैं कुछ ही पलों में बेखबर हो गया। मैं तुरंत तैयार हुआ और चला गया। मैंने अपने पिता से अस्पताल का पता लिया। वह लगभग 3 घंटे की दूरी पर था। जब मैं घर से निकला तो बूंदाबांदी शुरू हो गई। कराची में मैं रात में जागता था, इसलिए मैंने नहीं किया। काफी देर तक अकेलापन महसूस हुआ। सड़कें उजली थीं और लोग घूमते नजर आ रहे थे। आधे घंटे बाद बूंदाबांदी तेज बारिश में बदल गई। अब तक मैं शहर से काफी दूर आ चुका था, इसलिए ट्रैफिक भी बहुत कम था। बीच बीच में एक अकाडुक कार दिख जाती थी। हालांकि कार के वाइपर लगातार चल रहे थे, लेकिन भारी बारिश के कारण बाहर कोहरा था। सड़क थोड़ी दूरी पर दीपक अपनी मंद रोशनी से अंधेरे को हराने की असफल कोशिश कर रहे थे। सड़क के दोनों ओर घने पेड़ रोशनी को निगल चुके थे। हालांकि मैं स्वभाव से काफी बहादुर और निडर था, लेकिन अकेलेपन और अंधेरे का डर मुझ पर हावी होने लगा था और मैं यात्रा के सफल समापन के लिए प्रार्थना कर रहा था। बिजली चमकी तो एक पल के लिए सारा दृश्य स्पष्ट हो गया। बड़े बड़े पेड़ तेज हवा के साथ अलग अलग आकार में हिल रहे थे। कभी कभी ऐसा लगता था जैसे खून चूसने वाली चुड़ैलें मुझे अपनी ओर बुला रही हों। अचानक बिजली चमकी और मैंने देखा कि दूर सड़क के बीच में एक मानव आकृति खड़ी है। वह जोर जोर से हाथ हिला रहा था और मुझसे कार रोकने के लिए विनती कर रहा था। पहले तो मुझे लगा कि वह कोई चोर है जो मुझे रोककर लूटना चाहता है। फिर अचानक मेरे दिमाग में बचपन में सुनी वो सारी डरावनी कहानियां आ गईं, जिनमें शैतान अलग अलग रूप धारण करके यात्रियों को परेशान करते थे। ये सोचकर मैं घबरा गया। एक ख्याल यह भी आया कि शायद कोई ज़रूरतमंद होगा जो रात के उस वक्त मदद के लिए खड़ा होगा। हालांकि जब मैं उस स्थान पर पहुंचा तो अपनी आंखों पर विश्वास करना मुश्किल हो गया जब मैंने देखा कि वहां कोई इंसान नहीं था, यहां तक कि एक पक्षी का बच्चा भी नहीं। मैंने हर जगह ध्यान से देखा, लेकिन चारों ओर अकेलापन था और सुनाते ने शासन किया। मैं डर के मारे बीमार हो गया और आंख मूंद कर गाड़ी चलाने लगा। मैं अभी कुछ ही दूर गया था कि अचानक पीछे से किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मेरी ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की सांस नीचे की ओर चली गई और दिल तूफानी गति से धड़कने लगा। मैंने मुश्किल से पीछे मुड़कर देखा
और मुझे ऐसा लगा जैसे पिछली सीट पर बालों का एक बड़ा ढेर था। न जाने अल्लाह का वह कौन सा प्राणी था जो आकार में इंसान से भी बड़ा था, लेकिन पूरी तरह से बालों से ढका हुआ था। केवल उसकी लाल डरावनी आंखें और उसके हाथों और पैरों के लंबे और घुमावदार नाखून दिखाई दे रहे थे। वह बहुत गुस्से में तलहा को देख रही थी, डरावनी आंखों से। तलहा की आंखें दहशत से भर गईं और उसका दिल उसके गले में आ गया। सांसें सीने में अटकने लगीं और हाथ पैर कांपने लगे। हिलना डुलना नामुमकिन था। बड़ी मुश्किल से मैंने होश संभाला और सांसों के बीच कुरान की आयतें पढ़ते हुए बवंडर स्पीड से कार चलाई। एक के बाद एक, जबकि मुझे लगा कि पिछली सीट खाली हो गई है। मैंने शीशे से पीछे की सीट पर देखा तो शैतान वहां से जा चुका था। इससे पहले कि वह राहत की पूरी सांस ले पाता, उसे लगा जैसे कार धीरे धीरे बहुत भारी होती जा रही है और उसे चलाना असंभव हो गया है। जिस कार को मैं हवाई जहाज की तरह उड़ा रहा था, अब उसने गधे की कार की तरह घुसने से इनकार कर दिया। अब मैं उसी परेशानी में था कि पीछे से एक भयानक हंसी सुनाई दी। ऐसा पहले कभी अपने जीवन में नहीं सुना था। पीछे मुड़कर देखा तो वही अमानवीय जीव फिर से सीट पर बैठा हंस रहा था। उसके पैर इतने लंबे हो गए थे कि वह कार की खिड़की से बाहर लटक रहा था और उसके पैर सड़क पर घिसट रहे थे। इस कारण से यह देखकर कि कार को आगे बढ़ाना मुश्किल हो रहा था, मेरी रीढ़ में डर की लहर दौड़ गई और मैंने कुरान की आयतें और आयातुल कुर्सी को जोर जोर से पढ़ना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद कार फिर से हल्की हो गई और तेज हो गई कि यह तमाशा बीच बीच में चलता रहता था। वो कभी मेरे बगल वाली सीट पर बिना पीछे तो कभी आगे की तरफ दिख जाती थी। कभी वो हंसने लगती तो कभी मुझे बहुत गुस्से से घूरने लगती। वह प्रार्थना करता रहा और तेजी से चला गया। 1 घंटे के भीतर शहर के निशान दिखाई देने लगे। फिर वे जीव एक एक करके गायब हो गए। मैंने भगवान को धन्यवाद दिया कि मैं बिना किसी नुकसान के चला गया। अभी मैं अस्पताल से 15 मिनट की दूरी पर था, तभी मुझे एक झटका लगा। रात के अंधेरे और तेज बारिश में खालों को एक स्ट्रीट लैंप के नीचे खड़ा देखा गया। मैंने ब्रेक पर पैर दबाया तो कार सड़क पर काफी दूर चली गई। खालो तेजी से चलती हुई आई और आगे की सीट का दरवाजा खोलकर मेरे साथ बैठ गई। इतनी तेज बारिश में खड़े होने के बावजूद उसके कपड़े पूरी तरह सूख गए थे। मैंने उससे पूछा, बड़े आश्चर्य की बात है कि वह यहाँ क्या कर रहा था, और उसने धीरे से कहा, बस बेटा। वह पूरी तरह भ्रमित और खोया हुआ था। एक दूसरे से बात करने और जोर जोर से हंसने की शौकीन चाचियां बिल्कुल चुप थीं। वे मुश्किल से कुछ शब्द बोल रही थीं। जब मैंने उनसे पूछा कि उन सब का हाल क्या है तो वे अवाक रह गईं। हाँ बेटा, सब ठीक है, चिंता मत करो। मैं तुमसे मिले बिना नहीं जाना चाहता था, इसलिए चला आया। समझ नहीं आया, मुझे लगा कि इस दुर्घटना का असर उनकी इंद्रियों पर पड़ा है। मुझे खुद अस्पताल पहुंचने की जल्दी थी, इसलिए मैं चुपचाप गाड़ी चलाने लगा। जब मैं पार्किंग स्थल पर पहुंचा और उतरने लगा तो बराबर की सीट खाली देखकर मैंने अपनी सीट खो दी। मैं जल्दी से अस्पताल में दाखिल हुआ और मेरे पिता व्याकुल अवस्था में मेरे सामने खड़े दिखे। मैं खालू के बारे में बताना चाहती थी, लेकिन वह चुपचाप मुझे अंदर ले गया। कमरे का दृश्य देखकर मैं अभिभूत हो गया। मेरे सामने बिस्तर पर खालो का शव रखा था, जिसकी सड़क दुर्घटना में मौके पर ही मौत हो गई थी। मेरी माँ और चाची मुझे देखकर दौड़कर आईं और मुझसे लिपट गईं, शुरू हो गईं रोना, लेकिन उन्हें सांत्वना देने के लिए मेरे दिमाग में कब ख्याल था। मैं वहीं खड़ा सोच रहा था कि अगर दुर्घटना के समय मेरी चाची की मृत्यु हो गई होती तो मेरे साथ कार में कौन था? क्या उनका प्यार वास्तव में इतना गहरा था? उसका दिल ये मानने को तैयार नहीं था उससे मिले बिना चले जाओ। ये वह रहस्य है जिसे मैं कभी नहीं सुलझा पाया।